नमस्कार, मैं अभिनव कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नई दिल्ली के हेडक्वार्टर में, जहां पर अभी अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और लगातार मोदी पर और विपक्ष जो सरकार है, केंद्र सरकार है, उस पर हमला किया है। सीबीआई, ईडी पर हमला किया है। हमारे साथ इस समय कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस बागरू से जो प्रत्याशी हैं वो भी मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे। मैम, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और हमें ये बताएं कि जो अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लगातार ईडी के ऊपर छापे पड़ रहे हैं, सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम अलीशा सहरा है। मैं बॉडी बिल्डर हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट। और देखिए, ये तो बीजेपी का एजेंडा है कि उनको ईडी बुलानी है, क्योंकि अभी इलेक्शन पास में आ रहे हैं। उनका बस ना चले तो दंगे भी करवा दे वो, क्योंकि इलेक्शन पास में आ रहे हैं, इस वजह से। तो इलेक्शंस के चलते जो विपक्षी दलों पर तो ये चीजें हुई हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे ही किसी रीजन से हुए। कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा। जो मणिपुर में भी दंगे हुए, अपने कहाँ पे, हरियाणा के करीबन भी, वहाँ पे न्यू में भी दंगे हुए। तो ये इनका कोई तो क्राइटेरिया हुआ होगा कि हुआ कैसे, फर्स्ट थिंग हुई क्या थी। राजस्थान जीत रही है कांग्रेस। बिल्कुल, डेफिनेटली दिल से कहते हैं, दिल से कांग्रेस ही आ रही है और कांग्रेस ही रहेगी अब। डेफिनेटली। कितनी सीट्स आने की उम्मीद है? अगर देखो, बीजेपी गई है ना, जा रही है ना, तो बीजेपी वापस नहीं आएगी, कांग्रेस ही रहेगी। कांग्रेस को देखो ना, पत्ता साफ होगा, पत्ता साफ होगा उनका। पत्ता साफ है, बिल्कुल पत्ता साफ होगा। तो एक जो फॉर्मूला राजस्थान में चलता रहा है, एक साइड में एक 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, फिर 5 साल बीजेपी, फिर 5 साल कांग्रेस, ये फॉर्मूला खत्म होगा। देखो, फंडामेंटल सब खत्म हो चुका। अब ना तो रहेगा। अब क्लियर सिस्टम है। जो चीज है, आंखें लोगों सरकार की, भारत की खुल गई है। 140 करोड़ जनता की, ये जो फंडामेंटल है वो खत्म होगा, डेफिनेटली खत्म होगा। 2024 में मोदी जी को विश्व गुरु लोग कहते हैं ना, विश्व गुरु छोड़ो, आप कुछ और बोलेंगे, हमें कुछ कहना नहीं है इससे ज्यादा स्पष्ट। भाजपा की सरकार राजस्थान से जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कांग्रेस के और भी कार्यकर्ता मौजूद हैं। सर, कितनी सीटें आने की उम्मीद है इस बार राजस्थान में? 125 से ऊपर सीटें आएंगी। 100%। बिल्कुल 100/100। भाजपा सरकार के बारे में क्या कहना है? माई सेल्फ अशोक कुमार यादव, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट और वाइस प्रेसिडेंट ओबीसी डिपार्टमेंट, ऑल राजस्थान। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से मोदी जी ने संगठन को जोड़ने के लिए पन्ना प्रमुख बनाया है, एक पन्ने पे 30 वोट होती हैं और उसमें एक मुखिया बना दिया जाता है, और 29 आदमियों के मन में एक शंका रहती है कि हमारा लीडर तो ये बना दिया, हमें इसकी जय बोलनी पड़ेगी। इसलिए वो पन्ना प्रमुख में परिवार को तोड़ने का काम किया जाता है। मैं इस कार्य को मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन श्री अजय सिंह यादव जी के मार्गदर्शन में परिवार प्रमुख के रूप में ओबीसी डिपार्टमेंट में अपने क्षेत्र बहरोड में लागू कर दिया है। और इसको हम ओबीसी के साथ साथ एससी, एसटी, जनरल सभी कैटेगरियों को अगर शामिल करके, तो सारे पूरे भारत के परिवार को हम एक सूत्र में पिरो के और कांग्रेस के संगठन को इमीडिएट मजबूत कर सकते हैं। और मोदी जी के तो दिन लग चुके हैं, उनको तो अब झोला लेके जाना ही पड़ेगा। और मैं आपको आगे की भविष्यवाणी भी बताना चाहूंगा कि जो लोकसभा चुनाव आने जा रहा है, उसमें उनकी 50 से नीचे सीटें आएंगी। हम आपके पास फिर से लौटते हैं मैम। राहुल गांधी लगातार कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। वो हर जगह जाते हैं तो कास्ट सेंसस की बात करते हैं और कहते हैं कि अगर हम चुनाव जीतते हैं 2024 का लोकसभा, तो हम पूरे देश में इसे लागू करेंगे। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जिस जगह पर अभी इस साल चुनाव होने हैं, जो जिन राज्यों में, अगर वहां पर कांग्रेस आती है तो वहां पर क्या इस तरीके का कास्ट सेंसस होगा जैसा कि बिहार में हुआ? देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि वो 24 में चालू करेंगे तो वो अभी से ही स्टार्ट कर दें। क्या क्या वादे हैं आपके बागरू की जनता के लिए, बगरू की जनता? देखो, वादे मैं अभी इसलिए नहीं करूंगी। वादे तो ये हैं कि ना मैं किसी को भूखा रहने दूंगी, ना ही किसी को परेशान रहने दूंगी। और एक चीज और जो माइंड में चल रही थी कि अगर कोई मेरे सामने कोई प्रॉब्लम लेके आया, तो मैं उसको तीसरी बार मेरे सामने नहीं, ये ऐसा नहीं होगा कि वो तीसरी बार भी मेरे साथ प्रॉब्लम लेके आए। तीसरी बार में तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि दूसरी बार इंसान बहुत सारी चीजें होती हैं कि इंसान कभी भूल जाता है, मगर वो तीसरी बार ना आए। और एक और चीज है, सबसे पहले जब मैं आऊंगी एमएलए की शपथ के बाद,
तो सबसे पहले मैं जनता और मेरे बीच का फासला कम करूंगी, वो मुझसे इजीली मिल पाए, क्योंकि मैं जो देख रही हूँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, नेताओं से हम मिल नहीं पाते, तो मैं वो इजी करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो आपने देखा कि इस वक्त हम कांग्रेस के हेडक्वार्टर में मौजूद थे, जहां पर अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हमारी उनसे बातचीत तो नहीं हो पाई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन हमने बाहर आकर के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत की है। सबका यही कहना है कि 2024 में कांग्रेस भारी मतों से जीत रही है और सबने अडानी अंबानी पर ही हमले बोले हैं, अपने अपने वादे गिनाए हैं कि अगर कांग्रेस जो है वो 2024 का इलेक्शन जीतती है तो वो किन वादों पर काम करेगी, पार्टी की लाइन क्या होगी। इन कार्यकर्ताओं का यही कहना है और पूरा विश्वास है इन कार्यकर्ताओं को कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है और साथ ही साथ जो आगामी विधानसभा के चुनाव है उसमें कांग्रेस जीतेगी। कैमरा पर्सन सुमित चोपड़ा के साथ AICC हेडक्वार्टर से मैं अभिनव कुमार, मॉलिटिक्स के लिए। नमस्कार।